नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानव अंतरिक्ष इतिहास के सबसे शानदार पलों में से एक के बारे में। आर्टेमिस द लूनर फ्लाईबाय यह सिर्फ एक मिशन नहीं था। यह 50 साल से भी ज्यादा समय बाद इंसान की चांद पर वापसी थी। 1 अप्रैल 2026 को 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS के जरिए उड़ान भरते हैं। वे ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार थे जिसे उन्होंने नाम दिया था इंटीग्रिटी। 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकला और चांद के चारों ओर यात्रा की। न कोई लैंडिंग, न कोई ऑर्बिट, बस एक तेज रफ्तार लूनर फ्लाईबाय जिसने सीमाओं को तोड़ दिया। इस मिशन ने कई रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे नजारे दिखाए जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखे थे, और ऐसा डेटा वापस लाया जो आने वाले मिशनों के लिए रास्ता तैयार करेगा, जिसमें पहली महिला और पहली रंगभेद से परे व्यक्ति चांद पर कदम रखेंगे। यह है आर्टेमिस 2 की कहानी। एक ऐसा मिशन जिसने साबित किया कि हम सिर्फ वापस नहीं जा रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह 10 दिन की यात्रा पूरी तरह रोमांच से भरी थी। आइए मिलते हैं उन हीरो से जिन्होंने इतिहास रचा। कमांडर रीड वाइजमैन एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जो अपने दूसरे मिशन पर थे। शांत नेतृत्व और आत्मविश्वास के साथ टीम को आगे बढ़ा रहे थे। पायलट विक्टर ग्लोवर, चांद तक जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री, एक नेवी टेस्ट पायलट और 4 बच्चों के पिता जो अपने जोश और शांत स्वभाव से सबको प्रेरित कर रहे थे। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टिना कोच, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड रखने वाली और अब चांद तक जाने वाली पहली महिला। और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन, कनाडियन स्पेस एजेंसी से, जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले पहले कनाडाई बने। एक फाइटर पायलट और भूविज्ञानी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को शानदार तरीके से दर्शाया। ये चारों सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, ये खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, कहानीकार थे और सच्चे मायनों में अग्रणी थे। एक साथ इन्होंने मानवता के सबसे बेहतरीन गुणों का प्रतिनिधित्व किया: विविधता, साहस और जिज्ञासा। और जब इनकी उड़ान शुरू हुई, पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। 1 अप्रैल 2026 शाम 6:35 बजे SLS रॉकेट ने 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट के साथ जोरदार गर्जना की। यह अपोलो मिशनों को ले जाने वाले सैटर्न 5 से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ओरियन इंटीग्रिटी बिल्कुल समय पर आसमान की ओर उड़ान भर गया। क्रू ने पहले 2 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताए, सिस्टम चेक किए, लाइफ सपोर्ट को टेस्ट किया और जीरो ग्रेविटी में खुद को ढालना शुरू किया। फिर आया सबसे अहम पल, दूसरे दिन का ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन TLI बर्न, एक शक्तिशाली इंजन फायर जिसने उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालकर चांद की ओर भेज दिया। अगले 4 दिनों तक वे गहरे अंतरिक्ष में करीब 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे पृथ्वी एक छोटे से नीले गोले में बदलती जा रही है। इस दौरान उन्होंने कई प्रयोग किए, मिशन कंट्रोल से मजाक भी किया और पृथ्वी पर बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। हर एक सेकंड एक टेस्ट था, ओरियन के सिस्टम्स का, रेडिएशन शील्डिंग का, नेविगेशन का और थर्मल प्रोटेक्शन का। यह सब भविष्य के चांद मिशनों की तैयारी के लिए था। अब सबसे बड़ा पल, सोमवार 6 अप्रैल 2026, फ्लाइट डे 6। यही वो दिन था जब सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया। दोपहर 1:56 बजे क्रू ने 54 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो अपोलो 13 ने बनाया था। वे पृथ्वी से इतिहास में सबसे ज्यादा दूर पहुंच गए, करीब 2,52,756 मील दूर। यह अपोलो 13 के रिकॉर्ड से भी 4,000 मील ज्यादा था। जरा सोचो, इतनी दूरी से पृथ्वी एक छोटे से तारे जैसी दिख रही थी। फिर आया सबसे रोमांचक हिस्सा, 7 घंटे का लूनर फ्लाईबाय। ओरियन चांद की सतह से सिर्फ 4,067 मील ऊपर से गुजरा, जबकि उसकी रफ्तार पृथ्वी के मुकाबले 60,863 मील प्रति घंटे थी। लेकिन चांद के हिसाब से यह लगभग 3,139 मील प्रति घंटे थी। करीब 40 मिनट तक जब वे चांद के पीछे यानी उसके दूर वाले हिस्से में गए
तो पृथ्वी से उनका पूरा संपर्क टूट गया। पूरा सन्नाटा, सिर्फ 4 लोग, चांद और खामोशी। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल खिड़कियों से बाहर देखने में किया, चांद का वो हिस्सा जिसे इंसानों ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। प्राचीन क्रेटर, लावा के मैदान और अरबों साल पुराने ऊंचे पहाड़। उन्होंने हर चीज की तस्वीरें ली, विवरण रिकॉर्ड किया और कुछ क्रेटरों को अपने स्पेसक्राफ्ट और अपने प्रियजनों के नाम पर नाम भी दिया। फिर उन्होंने देखा एक अद्भुत नजारा, अर्थराइज। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे चांद के क्षितिज से ऊपर उठ रही थी। एक ऐसा दृश्य जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और उसी समय उन्होंने एक और अनोखी घटना देखी, पूरा सूर्य ग्रहण, जहां चांद ने उनके नजरिए से सूरज को पूरी तरह ढक लिया। बाद में विक्टर ग्लोवर ने कहा, इसने हम सबको हैरान कर दिया। इस पूरे फ्लाई बाय के दौरान क्रू ने 10 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य पूरे किए। उन्होंने चांद की सतह के रंगों का अध्ययन किया, भविष्य की लैंडिंग के लिए मैपिंग की, गहरे अंतरिक्ष के रेडिएशन का परीक्षण किया और यह भी देखा कि इंसानी शरीर इस माहौल में कैसे प्रतिक्रिया करता है। हर तस्वीर, हर नोट, हर धड़कन विज्ञान के लिए बेहद कीमती थी। फ्लाई बाय के बाद अब वापस घर लौटने का समय था। ओरियन ने चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह किया, जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और इसके लिए किसी अतिरिक्त ईंधन की जरूरत नहीं पड़ी। अगले कुछ दिनों तक क्रू ने सिस्टम्स की जांच की, उपकरणों को सुरक्षित रखा और उस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में सोचा जो उन्होंने हासिल की थी। 10 से 11 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष में 9 दिन, 1 घंटा और 32 मिनट बिताने के बाद और कुल 6,94,000 मील से ज्यादा की यात्रा पूरी करके इंटीग्रिटी पृथ्वी के वायुमंडल में 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वापस दाखिल हुआ। हीट शील्ड तेज गर्मी से सफेद गर्म हो उठा, पैराशूट बिल्कुल सही समय पर खुले और 10 अप्रैल को शाम 5:07 बजे कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। उन्हें यूएसएस जॉन पी मर्था जहाज द्वारा रिकवर किया गया। क्रू मुस्कुराते हुए बाहर आया, हाथ हिलाते हुए, और पहले से ही अगले बड़े कदम की बात कर रहा था। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक फ्लाई बाय नहीं था, यह एक सबूत था कि इंसान अब फिर से चांद पर टिके रहने की तैयारी कर चुका है। यह मिशन दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ हम चांद पर एक स्थायी उपस्थिति बना सकते हैं। इसने गहरे अंतरिक्ष में इंसानों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट किया और ऐसे अनमोल डेटा इकट्ठा किए जो आने वाले लैंडिंग मिशन के लिए बेहद जरूरी है। यह मिशन हमारे जीवन काल में पहली महिला, पहली रंगभेद से परे व्यक्ति और एक अंतरराष्ट्रीय टीम को चांद तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विज्ञान के बारे में है, चांद की सतह का अध्ययन करके पृथ्वी के इतिहास को समझना। यह संसाधनों के बारे में है, यह सीखना कि पानी की बर्फ को ईंधन और ऑक्सीजन में कैसे बदला जा सकता है, और सबसे बढ़कर यह प्रेरणा के बारे में है। यह हर बच्चे को दिखाता है कि सितारे दूर नहीं हैं, वे हमारी पहुंच में हैं। जैसा कि कमांडर वाइजमैन ने लैंडिंग के बाद कहा था, हम वहां तक गए जहां कोई नहीं गया ताकि अगली पीढ़ी उससे भी आगे जा सके। तो ये रही पूरी कहानी आर्टेमिस 2 की, एक ऐसा मिशन जिसने इंसान के चांद तक लौटने के सपने को फिर से जगा दिया। उस जबरदस्त लॉन्च से लेकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले फ्लाई बाय और सुरक्षित वापसी तक सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन रहा। अगर आप इस वीडियो में वो 70 शानदार तस्वीरें देख रहे हैं जो क्रू और मिशन कैमरों ने कैप्चर की हैं, तो आप इतिहास को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, ये आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद चांद के उस हिस्से की पहली नई इंसानी झलक है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। चांद हमें बुला रहा है और इंसान उसका जवाब दे रहा है। अब आगे क्या? मंगल ग्रह या चांद पर स्थायी बेस? भविष्य हमारे हाथ में है। जिज्ञासु बने रहो, आसमान की ओर देखते रहो और याद रखो, हम ही वो लोग हैं जो नई दुनिया खोजते हैं।